अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकार भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गंदम के लिए ज़मीन की तैयारी के अंदर कितनी खाद कौन सी ज़मीन के अंदर कितनी डालनी चाहिए, कितनी मिकदार डालनी चाहिए ग़िज़ाई अनासर की जो उसके अंदर मौजूद होती है। मसलन DAP के अंदर फास्फोरस होता है, वो कितने किलो हमें डालना चाहिए। इस तरह करके हम बात करेंगे कि जो नई रिपोर्ट आई है, जो नई सिफारिशात आई हैं महकमा ज़राअत की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए, उसमें 3 किस्म की ज़मीनें जो हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहली कमज़ोर ज़मीन, दूसरी दरमियानी ज़रहेज़ ज़मीन, तीसरी ज़रहेज़ ज़मीन। तो इन 3 किस्म की ज़मीनों के अंदर हमें कितनी खाद जो है वो डालनी चाहिए जिससे हम गंदम की एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार जो है वो हम ले सकें और पैदावारी मुकाबले के अंदर भी हिस्सा लेके उसको भी हम जो जीत सकें, जो हर साल महकमा ज़राअत की तरफ से होता है। तो काशकार भाइयों, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकार भाई, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कमज़ोर ज़मीनों वालों के लिए, अगर आप लोग अपनी ज़मीन का तजिया करवाते हैं तो जो आपको रिपोर्ट मिलेगी, अगर रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा 0.82% तक और फास्फोरस की मिकदार 7 ppm और पोटाश की मिकदार 80 ppm है, तो आपको कौन सी जो फर्टिलाइज़र वो कितनी मिकदार के अंदर डालनी चाहिए। देखिए काशकार भाइयों, सबसे पहले अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें इस तरह की ज़मीनों के अंदर जो कमज़ोर ज़मीनों हैं, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन की मिकदार है, यानी कि यहाँ पे मैं खाद की बात नहीं कर रहा, नाइट्रोजन की मिकदार की बात कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन हमें कितनी डालनी चाहिए, वो चाहे हमें 1 बोरी में मिल जाए, 2 बोरी में मिल जाए, इस तरह की बात है। वो बोरियां मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो नाइट्रोजन की मिकदार है 64 किलो फी एकड़ आपने डालनी है। ये तकरीबन 2 बोरी यूरिया की बनती है। अगर आप लोग 2 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 64 किलो फी एकड़ आपकी नाइट्रोजन की मिकदार इससे पूरी हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें फास्फोरस की, तो जो फास्फोरस है वो आपने 46 किलो फी एकड़ डालनी है। और जो अगर हम बोरियों का हिसाब लगाएं तो 2 बोरी DAP की बनती है कि आपको 2 बोरी DAP फी एकड़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर जाके जो फास्फोरस की मिकदार होगी वो 46 किलो हो जाएगी। तो उसके लिए आप इसके अलावा कोई और मुतबादल खाद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे जोरावर है, डैपर की है, FMC की, सोलोफास्ट है, ग्रोफास्ट के नाम से है, वो भी तो एक फास्फोरस ही खाद्य है ना, वो भी एक फास्फोरस है ना, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बायो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिकदार ये आपने पूरी करनी है 46 किलो फास्फोरस। वो बोरियां 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, तो ये आप देख लें कि आप फैसला करें कि मुझे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर जोरावर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप जाएँ मेरे चैनल पर, आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी ही अच्छी और प्रैक्टिकल तरीके के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन आगे वीडियो बढ़ाते हैं और आगे हम बात करते हैं पोटाश की। जो पोटाश है वो 25 किलो आपने फी एकड़ डालनी है, जो 1 बोरी SOP की बनती है। ये कमज़ोर ज़मीनों वालों के लिए खाद है। अगर हम इसको बोरी के अंदर गिने, 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी SOP, इसको आप ज़मीन की तैयारी के अंदर डालेंगे तो एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें जो हमारी औसतन ज़रहेज़ ज़मीनें हैं, यानी कि दरमियानी ज़रहेज़ ज़मीनें हैं, उनके अंदर कितनी खाद हमें डालनी चाहिए और किस तरह की ज़मीन के अंदर डालनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लें नामियाती मादा की, तो 0.86% तक से लेके 1.29%, यानी कि जिस ज़मीन के अंदर 0.86% से लेके 1.29% तक नाइट्रोजनी जो हमारा नामियाती मादा है वो हो, 7 ppm से लेके 7 pp से लेके 14 ppm तक फास्फोरस की मिकदार मौजूद हो, जो पोटाश है 80 pp से लेके 180 ppm तक ये मिकदार मौजूद हो जिस ज़मीन के अंदर, तो उस ज़मीन के अंदर आपने 54 किलो नाइट्रोजन जो है वो आपने डालनी है। वो हमारी तकरीबन 1.5 बोरी जो है जो हमारी यूरिया की वो बनती है। पौनी बोरी भी आप उसको बोल सकते हैं, 1.5 बोरी भी आप बोल सकते हैं। 54 किलो नाइट्रोजन की मिकदार औसतन ज़रहेज़ ज़मीनों के अंदर आपने डालनी है गंदम की काश्त के लिए।
और जो फास्फोरस की मिकदार है वो आपने 34 किलो फी एकड़ आपने डालनी है, और वो बनती है 1.5 बोरी DAP। और जो पोटाश है वो आपने इसमें भी 25 किलो फी एकड़ आपने डालनी है, जो हमारी 1 बोरी SOP की बनती है। अगर आप लोग ये खाद औसतन जहेज ज़मीन यानी कि दरमियानी जहेज ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अच्छी खासी औसतन पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। ये नई सिफारिशात हैं 2021 की महकमा ज़राअत की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी जरहेज ज़मीनें हैं उसके अंदर किस तरह की मिकदार मौजूद हो नामियाती मादा की, फास्फोरस की और पोटाश की, और हमें कितनी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नामियाती मादा की, तो जो हमारा नामियाती मादा है वो 1.29 से ज़ायद हो, फास्फोरस की जो मिकदार है वो 14 ppm से ज़ायद हो, और जो पोटाश की मिकदार है वो 180 ppm से ज़ायद हो, तो आपको इस तरह की ज़मीनों के अंदर 46 किलो फास्फोरस की जो मिकदार है वो डालनी होगी। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो 30 किलो नाइट्रोजन आपको फी एकड़ इस्तेमाल करनी होगी, और जो पोटाश है वो 25 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करनी होगी। अगर हम इसको बोरियों के अंदर कन्वर्ट करेंगे कितनी बोरियां बनती हैं, तो जो DAP है वो 1.25 बोरी बनती है कि 1.25 बोरी आपने फी एकड़ इस्तेमाल करनी है अच्छी जरहेज ज़मीनों के अंदर, जिसके अंदर नामियाती फास्फोरसी और पोटाश की जो मिकदार है जितनी मैंने आपको बताई है उतनी हो। 1 बोरी आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है, या आधा बोरी या 1.5 बोरी आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है, और 1 बोरी आपने SOP का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये खाद जो है वो आप अच्छी जरहेज ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो आप एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार जो है वो ज़मीन से हासिल कर लेंगे गंदम की, जिससे आप पैदावारी मुकाबला भी जीत सकते हैं। और अगर आप लोग ड्रिल के ज़रिए काश्त कर रहे हैं तो आप ये मिकदार ड्रिल के अंदर भी दे सकते हैं। हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करें, ज़ीरो टिलर ड्रिल का इस्तेमाल करें, चाहे जिस तरह की मर्ज़ी ड्रिल का इस्तेमाल करें, तो आप ये खाद जो है उसके साथ भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग खाद की मिकदार को कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको पैदावार के जो होगी वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि गंदम को हम ज़्यादा पानी तो लगाते नहीं हैं, अमूमन 3 से 4 पानी बस लगाए जाते हैं। तो इनसे 3 से 4 पानियों के अंदर ही हमने खुराक को देना होता है, और सबसे पहला काम यही होता है कि आप ज़मीन की तैयारी के अंदर खाद डालें। वो फ़ायदा पहले पानी के साथ खाद देने का नहीं होता जो फ़ायदा ज़मीन के अंदर खाद को देने का होता है फसल को। मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि आप लोग खुद तजर्बा किया करें। आप तजर्बा करके देख लें, गंदम काश्त कर रहे हैं, आधे एकड़ में ज़मीन की तैयारी में खाद इस्तेमाल कर लें, आधे एकड़ में कम ज़मीन की तैयारी में खाद इस्तेमाल करें, और पानी के ऊपर इस्तेमाल कर लें पहले पानी पे, आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है। तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैंने कौन सा काम अपनाना था और अगले साल मैं कौन सा काम अपनाऊँगा। ये मैं कोई भी बात अपने पास से नहीं कर रहा, ये बात महकमा ज़राअत ने भी की हुई है, उनकी सिफारिशात हैं खादों की, मैंने तो बस आपको बताई हैं, और बाकी जो है वो तजर्बे की बात है। काम चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जब तक आप उसमें तजर्बा नहीं करेंगे आप उस पर अबूर, उस पर काबिज नहीं हो सकेंगे, वो आपको पता ही नहीं चल पाएगा ये काम होना किस तरीके से है। काश्तकार भाइयों, ये कुछ सिफारिशात थी गंदम के काश्तकारों के लिए। ये वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने प्यारों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।